नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड की। नाम है वीआईपी तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चकाचक हैं, वीआईपी हैं, क्योंकि इस सड़कों का जो जिस तरह से नाम है, मध्य प्रदेश आने वाला हर शख्सियत, हर वीआईपी इसी सड़क से होकर गुजरता है। और यहाँ पर हम देखें कि बारिश के बीच सड़क है लगातार चमचमा रही है और सड़कों के आसपास के हम नज़ारे की बात करें तो हर ओर पूरा ध्यान दिया गया है ताकि राजधानी भोपाल की जो पहली तस्वीर देखने को मिले खूबसूरत मिले। चाहे वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर देश के बड़े नेता हों, वीआईपी हों, वो इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, इसी एरिया से गुजरते हैं। नाम है वीआईपी तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बड़ी चुस्त दुरुस्त नज़र आती, यानी वीआईपी नज़र आती है। लेकिन भोपाल के वीआईपी इलाकों की बात करें, वो इलाके जिन्हें वीआईपी इलाके कहा जाता है, क्या उस इलाके में जिस तरह से उनका नाम है वहाँ की सड़कों की स्थिति है, वह तस्वीर है, क्या इसी तरह है, क्या वीआईपी रोड की तरह है, क्या इनकी किस्मत भी उन सड़कों की इसी सड़क की किस्मत की तरह है, ये हम जानने आज निकले हैं। और राजधानी भोपाल के हम आज वीआईपी इलाकों में चलेंगे। इस वीआईपी रोड को छोड़कर पहले यहाँ की हम तस्वीर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो जो कि आम जन है, जिन्हें वीआईपी इलाका जरूर कहा जाता है लेकिन वहाँ पर रहते हैं आम लोग, वहाँ के सड़कों की तस्वीर कैसी है। सबसे पहले हम वीआईपी रोड की ही बात कर रहे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया भी बढ़िया है जी। कैसा है हमारा वीआईपी रोड? वीआईपी रोड तो खूबसूरत है। भोपाल में कई गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, पानी निकलने की कोई निकास नहीं है। आप तो भी साहब वीआईपी रोड की बताइए, क्या सब कुछ चाक चौबंद है यहाँ पर? वीआईपी तो अच्छा खूबसूरत रोड है। वीआईपी रोड तो अच्छा बना है, खूबसूरत है, सब जगह छोटे मोटे गड्ढे हो जाते हैं, तुरंत भरे हो जाते हैं क्योंकि वो वीआईपी रोड है, क्योंकि सब बड़े लोग आना यहीं से रहता है, तो ये रोड तो अच्छा रखना पड़ता है। और भोपाल के वो रोड भी हैं जो खराब पड़े हैं, उसको प्रशासन। देखिए, हम वीआईपी रोड की बात कर रहे हैं, जैसे ही रोड की बात आती है तो लोग पहले तारीफ करते हैं वीआईपी रोड की, लेकिन तुरंत चले जाते हैं कि शहर की सड़कों पर भी आप जरा नज़र डालिए। आपका क्या हाल है? जी, वीआईपी रोड बहुत अच्छा है काफ़ी। अभी तो हमने पूछा ही नहीं है साहब, आपका हाल बताइए। आप तो हम बढ़िया है भाई। अच्छा, आपका हाल बढ़िया है। हाँ। तो जैसा आपका हाल है वैसा ही वीआईपी रोड का हाल है। एक नंबर है, एक नंबर है। वीआईपी रोड की बात अलग है। हर इंसान यहाँ आने के लिए एकदम उतावला होता है, जो भी बाहर से आएगा यहाँ आएगा। अब आप बताइए अपने दिल की बात जो आप कहना चाह रहे हैं। आप रोड की बात कर रहे थे। रोड एक नंबर है, जो भी बाहर का इंसान आएगा भोपाल तो पहले वीआईपी रोड पे आएगा। जो शहर के दूसरी सड़क हैं जी, उनकी सेहत कैसी है? उनसे काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा है। हाँ। तो आपको मन में नहीं आता ख्याल कि बारिश वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है? जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश का असर रोड पर नहीं होता, सड़क पर नहीं होता जी, लेकिन जो कॉलोनी जो और दूसरी सड़कें हैं वहाँ पर बारिश का असर हो जाता है, रोड बह जाते हैं। ऐसा क्यों? जी, आता है सवाल? आता है। तब सवाल तो आता है, सवाल तो आता है। और रोडों के खिलाफ, मतलब वो रोड तो जो ये तो ऐसा कहता है कि वीआईपी रोड है, ज़्यादा गड्ढा हुआ तो जरा में भर जाता है, और दूसरे रोड हैं जो बहुत ख़राब है भोपाल के। चलिए, जो हम तारीफ़ कर रहे हैं राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड की, और ज़रा एक हम तस्वीर भी यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। आप देखें, सड़क से लेकर फुटपाथ बड़े ही शानदार तरीके से जो व्यवस्थित इसे सजाया गया है और सहेजा गया है। सजाने से अधिक फोकस जो है सहेजने पर होता है। और हम देख पा रहे हैं कि राजा भोज की प्रतिमा आपको दूर तक नज़र आ रही है, वहाँ तक भी पहुँचेंगे और इस वीआईपी रोड को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो कारण क्या है कि इस सड़क पर बारिश का असर नहीं होता, बाकी शहर की जो दूसरी सड़कें हैं वो बह जाती हैं। और यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार कौन सा डामर और कौन सा सीमेंट कंक्रीट का इसमें उपयोग किया जाता है कि वीआईपी रोड पर बारिश का असर नहीं होता लेकिन शहर के दूसरी जो सड़कें हैं वहाँ पर असर हो जाता है। हम जैसे जैसे राजा भोज के नज़दीक पहुँच रहे हैं, खूबसूरत जो नज़ारा है वो हम देख पा रहे हैं। जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, दो पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि साहब ये वीआईपी रोड है। साहब, क्या हाल है आपका? नाम वीआईपी रोड है, महसूस कैसा कर रहे हैं आप? बढ़िया महसूस कर बढ़िया महसूस कर रहे हैं, सब कुछ चकाचक है यहाँ। हाँ, आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हम यहीं हैं भोपाल में। भोपाल से ही। क्या नाम है? इंदौर से आए अभी तक एग्जाम देने। अच्छा, मुकेश चौहान। क्या नाम है आपका? मुकेश चौहान। मुकेश चौहान साहब, कैसा लग रहा है वीआईपी रोड पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। बहुत अच्छा लग रहा है। सड़क फुटपाथ सब दुरुस्त है यहाँ? हाँ, दुरुस्त है। सही है, साफ सफाई अच्छी है यहाँ की। अच्छी है। हाँ, देखिए साहब, वीआईपी रोड की जब बात होती है तो यहाँ की साफ सफाई की बात तक आ जाती है कि सब कुछ यहाँ पर दुरुस्त है। जो डस्टबिन है आप देख पा रहे हैं अलग अलग लगे हुए हैं, बेहतर यहाँ का नज़ारा है।
जो पेड़ पौधों की आप बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से उनको सजाया गया है। न सिर्फ सजाया गया बल्कि उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। ये यहाँ पर साफ़ सफाई जो है वो सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। फ़िलहाल जो बड़ा तालाब का इलाका है, इस इलाके की जो खूबसूरती है वो अलग ही तस्वीर बयां करती है। और इस समय हम देखें कि भोपाल का जो बड़ा तालाब है अपना जो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आसमान में हल्के बादल हैं और बादल और पानी का रंग लगभग एक जैसा है। ये प्राकृतिक सौंदर्य राजधानी भोपाल का है। लोग यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया। हाँ बढ़िया। कहाँ से हैं आप? यहीं से यहीं से? कैसी है वीआईपी रोड की सड़कें? बढ़िया हैं। हाँ और शहर की? सब बढ़िया है। शहर की सड़क ये सवाल बना हुआ है। हम आपको वीआईपी जो इलाके हैं वहाँ भी आपको ले जाएंगे। और हम इस समय देख पा रहे हैं खूबसूरत तस्वीर राजा भोज की। और ये तो हुई राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड की बात, यहाँ के सड़क की बात, यहाँ के मेंटेनेंस की बात। लेकिन शहर के इलाके कैसे हैं? शहर के पॉश इलाके में भी हम चलेंगे, वहाँ जानेंगे कि आखिर वहाँ की सड़कों की सेहत किस तरह की है। इस समय हमारी नज़र वीआईपी रोड पर है, लेकिन वीआईपी रोड से जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें पहला गड्ढा दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं कि ये वीआईपी रोड है जो मुख्य सड़क है, और ठीक इससे हम अप्रोच रोड की ओर जाते हैं तो ये गड्ढा शुरू हो जाते हैं। यानी समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस किस तरह से किया गया है। वीआईपी रोड का 1 इंच बाद भी पहला ये गड्ढा हमको दिखाई दिया है। और आगे की हम तस्वीर की बात करें तो हम तस्वीरों के जरिए समझेंगे कि आखिरकार शहर के जो दूसरे इलाके जो वीआईपी रोड नहीं है उनकी हालत किस तरह से हैं। आप थोड़े से और आगे बढ़ेंगे और यहाँ से तमाम जो स्कूल्स की बस हैं वो गुजर रही हैं। और आप ये देख पा रहे हैं कि दूसरी तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। इन सड़कों से जो वाहनों से गुजरते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हैं। जय हिंद। लोगों का हाल भी जान रहे हैं, साथ में हम शहर की सड़कों का हाल भी जान रहे हैं। वीआईपी रोड से थोड़ा सा एंटर हमने किए, हमको गड्ढा दिखाई दिया। जी बिल्कुल। सड़कों की सेहत कैसी है? जी बहुत ख़राब है। आपको पता ही है बीजेपी के राज में ना सड़कों का काम हुआ है। नगर निगम चुनाव में आपने देखा किस तरह से धांधलाई हुई, लेकिन काम तो करके देते नहीं है। हाँ, तो ये भी जाता है कि साहब कांग्रेस के समय में भी हालात ठीक नहीं थे। देखिए भाई, हम तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो हमें तो ये पता है कि जनता एक बेहतर विकल्प चाहती है। और हम तो ना बीजेपी ना कांग्रेस। देखिए हम तो सड़कों की बात कर रहे थे, आप सीधे पार्टी पे आ गए। अब आप पॉलिटिकल प्रवक्ता से आप बाइट लेंगे तो आपको क्या लग रहा है? स्थिति बहुत खराब है। यकीनन बहुत काम होने की जरूरत है। पूरे शहर में गड्ढे पड़े हुए। मैं तो वैसे दिल्ली की निवासी हूँ, भोपाल के इतना बुरा हाल है, जहाँ देखो वहाँ पे पानी भर गया है। हम सीहोर गाँव की तरफ जाए थे, वो नहीं जा सके। तमाम सड़कें भरी हुई हैं, लेक ओवरफ्लो हो रहा है। तो बड़ी बुरी स्थिति है, काम हुआ नहीं है। लोग सरकार को भरोसा करके चुनाव में लेके आती है पावर में, लेकिन लोगों का काम नहीं होता है। राजनीतिक बातचीत हुई, हालांकि सवाल उठ रहे हैं। हम आगे चलेंगे शहर में और वहां जानेंगे कि सड़क का क्या हाल है। इस समय हम वीआईपी रोड से चंद कदम आगे राजधानी भोपाल के पौष इलाके कोई फिजा में हैं, और कहा जाता है कि पुराने शहर का सबसे पौष इलाका है। और हम सड़क की तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर के बाद कहने को बहुत कुछ बचता नहीं है, क्योंकि तस्वीर खुद बयां कर रही हैं यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ की स्थितियाँ कैसे हैं। ये आप देखें, दूर तक आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और तस्वीर आप खुद देख पा रहे हैं। ये हम कोई फिजा इलाके की बात कर रहे हैं। थोड़ा संभलना पड़ता है लोगों को यहाँ से गुजरते समय। और बारिश हो तो बारिश में तो ये जो छोटे गड्ढे जरूर आपको नज़र आ रहे हैं, बारिश में ये हादसों का कारण भी बनते हैं। इनके जरिए हादसे भी होते हैं। जहाँ तक हम जा रहे हैं ऐसी ही सड़क नज़र आ रही है। लोग कुछ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया है जी। पौष इलाका है ये तो राजधानी भोपाल का? हाँ, पौष इलाका कहलाता है। कोई फिजा सड़क थोड़ी नहीं, बहुत ख़राब सड़कें, बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा। कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से बहुत परेशान है जनता। यहाँ की जनता परेशान है। ये वीआईपी रोड पे सब कुछ चकाचक है। थोड़े से हम चंद कदम अंदर आए हैं। अरे यहाँ का तो देखो कितना बड़ा गड्ढा उधर। कहाँ पे? वो देखो सामने। आइए दिखाइए। देखो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये सामने ये सीवर लाइन का मेन होल का ढक्कन है, वो हर कभी डिसलोकेट हो जाता है। गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं? हाँ, ये सामने ये गड्ढा है, वो हर कभी इतना ऊपर करके निकाल दिया रोड के ऊपर। तो ये कितने समय पुराना? देखो सामने। हाँ वो देखो सामने। हाँ,
अब हम बीडीए कॉलोनी पहुंचे हैं और बीडीए कॉलोनी की हम तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे, दिखाएंगे। यहाँ तो साफ समझ में नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों के बीच थोड़ी बहुत सड़क बना दी गई है, और गड्ढे भी ऐसे कि जहाँ बारिश नहीं भी हो तो यहाँ से 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर निकालना नामुमकिन ही है, क्योंकि जो पानी के बहाव के बीच सड़क पूरी तरह से कट चुकी है, टूट चुकी है। फिर भी लोग जद्दोजहद करते हैं, क्योंकि इन्हीं सड़कों के बीच से, इन्हीं कॉलोनी के बीच से लोगों को गुजरना है। और हम दूर तक देखें तो दूर तक आप देख पा रहे हैं कि पानी के बहाव के बीच सड़क पूरी तरह से बह चुकी है, सड़क बची नहीं है। फिर भी लोग यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं। क्या हाल है साहब? बस बढ़िया भाई साहब। यहाँ बढ़िया है। पर इतना पानी निकलता है, ये हो जाता है नाला चौक। ये नाला ऐसा चौक हो जाता है कि इसमें इतने से तो पाइप डले हुए हैं। अब इतना बड़ा नाला है ये, इसमें इतने से पानी में, इतने से उसमें पाइप में से पानी निकल जाएगा क्या? इसमें से पानी नहीं निकल पाता, यहाँ से ओवरफ्लो होता है ये पूरा। तो ये पूरा हमारी रेत भी बह गई, यहाँ से गिट्टी बह गई, गाड़ियाँ बह गई, यहाँ से गाड़ी भी वहाँ पहुँची जाके नाले में जाते जाते बची। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि नाला बह रही है बहुत बड़ा। तो पार्षद साहब का ये काम है कि ये पुलिया बनवा दें। कॉलोनी में बच्चे स्कूल बस आती है यहाँ तक? अभी कुछ टाइम से बसें इसकी वजह से बंद है। 1-2 गाड़ियाँ गिर गई थी नीचे। मतलब यहाँ स्कूल बस गिर गई थी? बस नहीं गिरी थी, जो वैन आती है ना, वैन गिर गई। तो यहाँ से अब नहीं निकलती, बंद है? यहाँ से बंद है, यहाँ से वहाँ से उधर तक बंद है, ये भी बंद है, ये रोड भी पलट गई पूरी। तो फिर बारिश में बच्चों को छोड़ने बाहर तक आना होता है? वहाँ से उधर से आगे से आना पड़ा। अभी तस्वीर देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो स्कूल वैन है वो 1-2 गिर चुकी हैं, और इस एरिया में यहाँ से आगे अब स्कूल बस हो या फिर स्कूल वैन हो, आना बंद हो गई हैं। लोग बाहर तक अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं बारिश के बीच। तो ये जो लोग हैं, आप बता रहे हैं कि उनका इलाका जरूर वीआईपी है। जो लोग हैं इस इलाके में बड़े लोग रहते हैं, लेकिन सड़क की हालत आप देख पा रहे हैं कि क्या बड़ा और क्या छोटा, और इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि जो लोग हैं वो वीआईपी इलाके में हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्कूल बस हैं, स्कूल वैन हैं, उनका आना बंद हो गया। हम जहाँ तक तस्वीर से देखें, हम जहाँ तक नज़र डालें, इसी तरह की सड़क नज़र आ रही है। ये हम 2 रास्ते आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक रास्ता ये है जहाँ से लोग गुजरते हैं अपनी कार लेकर, अपनी 2 व्हीलर लेकर, और दूसरे रास्ते की बात करें, दूसरा रास्ता ये है। और दोनों ही रास्तों से लोग तो अपनी वाहनों को लेकर फिर भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल वैन, स्कूल बस आना पूरी तरह से बंद हो गई हैं। लोग ऐसे अपने में बच्चों को छोड़ने के लिए दूर तक जाते हैं। अब हम पहुंचे हैं राजधानी की धड़कन कहे जाने वाले न्यू मार्केट में। नाम है न्यू मार्केट, लेकिन यहाँ की सड़क की बात करें तो न्यू जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि साहब ये सड़कें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और नई नहीं बची हैं, लेकिन नई सड़कें बनवाने की डिमांड ज़रूर यहाँ से उठेगी। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। बस सड़कों को देखकर रुक गए थोड़ा सा हम। अच्छा, क्या कहेंगे साहब? न्यू मार्केट है ये तो पूरा इलाका। हाँ जी। ये गटर तो बार बार रिपेयर होता है और बस बहता रहता है, सब जगह की यही हाल है। ये रिपेयरिंग चलती रहती है इसकी? हाँ, इसकी रिपेयरिंग चलती है। इससे पहले कब हुई होगी लगभग? ये तो मेरे ख्याल से हर 8-15 दिन में इसकी रिपेयरिंग होती है और वापस जैसा का तैसा हो जाता है। मतलब रिपेयरिंग के नाम पर वो डाल देते होंगे मलबा? नहीं, मलबा तो ऊपर डालते ही है, बाकी उसकी भी कुछ सफाई वगैरह करते हैं ताकि पानी निकल सके, लेकिन फिर वो बार बार बाहर आ जाता है। ये देखिए बह रहा है। आप इसी इलाके में रहते हैं? नहीं, मैं रहता नहीं, मेरी वाइफ यहाँ काम करती है तो मैं लेने के लिए। अच्छा, आपकी जानकारी में है? हाँ, मेरी जानकारी में। साहब लोग बता रहे हैं, आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसकी रिपेयरिंग है, लगातार होती रहती है। लोगों ने देखा है कि यहाँ पर अब रिपेयरिंग के नाम पर यहाँ पर क्या होता होगा ये हम बेहतर समझ सकते हैं। क्या साहब, हम न्यू मार्केट के इलाके का थोड़ा जायजा लेने आए थे सड़कों का। बहुत खराब है भाई साहब, देख लो ना आप। कितनी बार रिपेयरिंग होती है इसकी? अरे वो तो अभी रिपेयरिंग कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन वो फिर जो तो कोई पता है। और मैंने तो ये चैम्बर देखी, कई बार इसमें एक्सीडेंट हो जाता तो है। रिपेयरिंग के नाम पर क्या होता है कि वाकई कुछ काम होता है या फिर ऐसे ही? वो बारिश में होगा ही, करेगा। अभी करके गए थे 1 आध महीने पहले, सड़क थोड़ी सी बना गए थे, इतनी सी यहाँ से वहाँ तक की। ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, बता रहे थे ये जो सड़क है महीने भर पहले रिपेयर हुई थी और इसकी रिपेयरिंग की गई थी। आप देख पा रहे हैं कि ये डामर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, केवल जो गिट्टी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हम आगे तक तस्वीर की बात करें, यहाँ पर कोई 1-2 गड्ढे नहीं हैं। जितने आगे जाएंगे उतने ज़्यादा ही गड्ढे बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा गड्ढे मिलेंगे। लोग हैं न्यू मार्केट में आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं
और ये हम न्यू मार्केट की तस्वीर देख रहे हैं। छोटे बड़े सारे व्यापारी की यहाँ पर शॉप हैं और यहाँ पर एक जो ऐसा इलाका भी है जो कि रेसिडेंशियल इलाका है और शहर के नामी लोग इस इलाके में, इस कॉलोनी में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखें तो तस्वीर बयां कर रही हैं कि न्यू मार्केट में सड़कों का हाल किस तरह से है, स्थिति क्या है। बड़े एक यूथ की टोली आ रही है। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं भोपाल में। भोपाल में रहते हैं। कहाँ से रहने वाले हैं हम? सीहोर से हैं। सीहोर। हम आपकी टंग से समझ गए थे आप भोपाल से नहीं है। अच्छा। क्या भोपाल ही सड़कें में गड्ढे वड्ढे खूब हैं यहाँ पर? बहुत है। ऐसा लगता है कि हर मकान के लिए एक स्विमिंग पूल दे रखा है, छोटा छोटा। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ने कहा हम तुम्हारे लिए एक सुविधा करते हैं। इसलिए आप देखिए हर एक मकान के आगे एक स्विमिंग पूल जैसा गड्ढा मिलेगा आपको। पूरे शहर की बात करें तो कोई कॉलोनी ऐसी होगी जहाँ पर गड्ढे ना हो? ऐसी कॉलोनी तो कोई नहीं होगी, बाकी जो मेन रोड है उन पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। जैसे VIP रोड पर नहीं मिलेगा साहब? नहीं मिलेगा। आप जैसे गलियों टाइप में जाएंगे ना, जो सकरे रास्ते हैं उनमें गड्ढे मिलेंगे। बाकी कुछ ज़्यादा ही गड्ढे हैं। कुछ ज़्यादा ही है और बरसात में तो दिक्कत भी आती है, पानी भरा जाता है तो लोगों को आने जाने में देखिए पुलिस वालों की गाड़ी भी ऐसे हिल रही है। वो तो प्रशासन को देखना चाहिए कि उन लोगों को भी दिक्कत आ रही है तो उन्हें अपने लिए ही करना चाहिए। अब लोगों के लिए तो करना ही चाहिए, साथ में अपने खुद सुविधा के लिए भी करना चाहिए। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल से ही हैं। कैसा है भोपाल? भोपाल ठीक है। ठीक है। ठीक ठाक। ठीक ठाक क्यों कर रहे हैं? ये तो झीलों पहाड़ों की नगरी है। ऐसे तो ठीक है सर, बाकी झीलों और पहाड़ों में तो अच्छा है। बट सड़कों में? ये कि सड़कों में थोड़ा सा डैमेज। कितने नंबर देंगे आप? सड़कों में 10 में से 8। 10 में से 8। आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 7। 7। ये कम संख्या कम होती जा रही है। आप कितने देंगे? आप ओवरऑल सड़कों का पूछ रहे हैं या फिर हर छोटी छोटी हम जगहों का? भोपाल की हम सड़कों की बात कर रहे हैं जिसमें आम लोग रहते हैं। हम उन सड़कों की बात कर रहे हैं जो पॉश इलाके भी हैं लेकिन वहाँ भी सड़कें ऐसी ही हैं। तो मैं उनको साथ देना चाहूँगा। आप रानी कमलापति स्टेशन से साकेत नगर की ओर जा रहे हैं तो आपको संभल कर चलना होगा क्योंकि साहब खतरे यहाँ भी हैं और ये जो खतरा है सड़कों का ही है। और आप देखें कि हम मुख्य सड़क से 10 कदम आगे बढ़े हैं तो ये बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है और इन्हीं गड्ढों से होकर यहाँ पर तमाम जो बसें हैं, जो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर आम लोगों की जो वाहन हो, वो यहाँ से गुजरते हैं और लोग यहाँ से निकलते हैं। हम देखिए जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के ठीक आगे की हम सड़क की बात कर रहे हैं। ये राजधानी भोपाल का बस स्टॉप देख पा रहे हैं और नीचे से आप सड़क देखें, बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हैं। क्या हाल है आपका? सड़क कैसी है भोपाल की? देख लीजिए आप ही। क्या दिक्कत क्या आती है आपको? चलने में भी आती है, कीचड़ उतार देते हैं गाड़ी वाले, चलने वाले। देखो यानी ये गड्ढा है, आप यहाँ खड़े हुए हैं, बस आके रुकेगी, पहिया हंस पे जाएगा तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। होंगे, ये हो जाता है। हो ही गया है। देखो अभी गाड़ी वाला कर ही गया। आप देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में, आप महिलाओं की स्थिति समझिए। बस स्टॉप पर खड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो ठीक नीचे गड्ढा है, गाड़ी यहाँ पर रुकी, यानी बस जो यहाँ पर रुकी दूसरी बस में उनको बैठना थी और जैसे ही बस का पहिया इस गड्ढे में पहुँचा तो कपड़े ख़राब हो गए। ये आए दिन होता है इस तरह का? रोज का है ये तो। बस भी नहीं रुकी यहाँ पर अभी इस गड्ढे की वजह से, वो चली गई। गड्ढे के कारण बस नहीं रुकी? बस कहाँ रुकी? देखो यहाँ दूसरी ऑटो खड़ा हो गया तो बस नहीं रुकी, वो चली गई। 309 छूट गई हमारी। कितनी छूट गई? 309 छूट गई। 309 गाड़ी आती है जो यहाँ रुकती है, वो रुकी नहीं। पूरी जो है, पूरा जो अंधेरा रहता है, पूरी नाइट को कोई लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है। तो आप गड्ढों से कैसे चलते हैं फिर आप? गड्ढों में आदमी गिर जाते हैं कभी कभी। अंधेरे के बीच गड्ढे? हाँ, पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पे, पूरा यहाँ तक रोड पे पूरा अंधेरा रहता है। तो अभी तो दिन का समय है, दिन का वक्त है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर रात के समय ये जो गड्ढे हैं परेशानी का सबब बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रात के समय लाइट नहीं रहती। क्या हाल है आपका? बस बढ़िया सर। कैसे गुजरते हैं आप इन गड्ढों के बीच से? सर वैसे ही सब लोग और क्या सर, जैसे सब लोग हैं वैसे आप। रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत आती हुई, गड्ढे भी हैं, लाइट भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल सर, आती है सर। पूरे साकेत तक ये सड़क इस तरह की हैं, गड्ढे गड्ढे सर इसी जगह? टाइप की हैं सर, हर जगह गड्ढे हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती सभी यात्रियों को। अच्छा, भोपाल में ऐसे आपने कोई सड़क देखी है जो एकदम चकाचक हो, VIP रोड को छोड़कर? सर नहीं सर, नहीं देखी? नहीं। कहाँ कहाँ घूमते हैं आप?
सर मैं यहीं अपने बोर्ड ऑफिस MP नगर। यानी MP नगर भी जाते हैं आप, बोर्ड ऑफिस भी जाते हैं आप, साकेत भी जाते हैं? जी सर। गड्ढे मिल ही जाते हैं? जी सर। आप किसी सड़क से जाएं गड्ढे मिल ही जाएंगे। इस समय स्टूडेंट्स यहाँ पर बस स्टॉप पे मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? अच्छा बढ़िया। क्या नाम है? संजीव रघुवंशी। कहाँ से हैं आप? गुना से हैं। संजीव भाई क्या कहेंगे भोपाल की सड़कों को लेकर? सर सड़कों की स्थिति तो बहुत ख़राब है भोपाल में, तो हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो गुना की सड़कें अच्छी हैं भोपाल की हैं? भोपाल से गुना की बहुत बेटर हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। कब गुना कब होके आए हैं आप? जस्ट आया हूँ अभी आया हूँ। अभी आ ही रहे हैं आप? हाँ, लौट के आ रहा हूँ। तो गुना में शहर की सड़कें ठीक हैं? ठीक है, भोपाल से ठीक बेटर हैं। भोपाल से बेटर है साहब गुना की सड़कें। और ये हम नहीं कह रहे, लोग बता रहे हैं। क्या संजीव नाम बताया आपने? हाँ, संजीव। कितने समय से रह रहे हैं आप भोपाल में? हाँ, 2 साल से। 2 साल से। पिछले साल की सड़कों ऐसा तो नहीं कि पिछले साल की सड़कें जो हैं गुना से बेहतर भोपाल की हों? नहीं, ऐसा नहीं। आपका क्या हाल है? अनिल नागर। कहाँ से हैं आप? सर गाड़ी चलाता हूँ रेलवे की। आप रेलवे की गाड़ी चलाते हैं? ड्राइवर हूँ। अच्छा। 2 बार चेम्बर फूट गया सर इसमें गाड़ी का चेम्बर जो आता है ना ऑयल वाला। हाँ। 2 बार फूट गया यहाँ पे। क्या इस गड्ढे से? हाँ। कैसे? टकरा जाते ना सर, वो क्या गाड़ी नीचे रहती है, चेम्बर नीचे रहता है, तो इसमें क्या जब गाड़ी आती है ना तो फंस जाती है। अभी 2 बार टूट चुका है। अभी आप देखना जो नीचे जो छोटी गाड़ी आएंगी ना वो बिल्कुल टकरा के जाएंगी उसमें, कि नीचे लग के जाएंगी वो गड्ढे से। बारिश में जब यहाँ इस सड़क पे पानी, इस सड़क पे ऐसे टकरा जाती है। ये तो क्या धीमी गति से निकली इसलिए टकरा ही नहीं वो, बाकी जो तेज गति से आती है वो गाड़ी क्या टकरा जाती है। और जब बारिश में जब पानी यहाँ पर भर जाता है सड़क पर तब तो दिखते नहीं होंगे सर। बिल्कुल ये जो नाली दिख रही ना ये बिल्कुल प्लेन दिखती है। नया व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि यहाँ पे गड्ढा है, कि नया व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। समझ ही नहीं पाते नए लोग। भाई प्लेन जगह दिखते हैं ना, पानी भरा रहता है वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे गड्ढा है। और गाड़ी क्या फास्ट जाती है तो वैसे ही उसमें गिर जाती है गड्ढे में, तो वैसे ही गिर जाती है। तो ये वो लोग हैं जो इस सड़क से हर दिन गुजरते हैं, बता रहे हैं कि ये जो गड्ढा है ये बड़ा डेंजरस है, बड़ा घातक है। और हम एक बार तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे कि दरअसल हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं इस सड़क पे आगे जहाँ तक जाएंगे आपको ऐसे ही गड्ढे नज़र आएंगे। लेकिन ये जो मेन रोड है, जो होशंगाबाद रोड से, यहाँ से कितना दूर है आप ये देख पा रहे हैं कि ये चौराहा है और चौराहे से ठीक अंदर आएंगे तो आपको इस सड़क पे इस तरह के गड्ढे लगातार नज़र आएंगे। पूरे साकेत एरिया जो एरिया है वहाँ पर ये सड़क जाती है। और इस समय हम चंद कदम जब हम जो है सड़क की ओर आए हैं तो हम मेन सड़क पर पहुँच चुके हैं, मेन चौराहे पर पहुँच चुके हैं। यानी भोपाल के अकेले VIP रोड को छोड़ दिया जाए और कुछ चुनिंदा सड़कों को छोड़ दिया जाए तो समूचे राजधानी भोपाल में इसी तरह की सड़कें हैं कि समझ में नहीं आ रहा। ये सड़कों में गड्ढे हैं, ये गड्ढों में सड़कें हैं। और बड़ी बात यह है कि बारिश के बीच इन गड्ढों से लोग घायल हो रहे हैं, 2 व्हीलर वाले यहाँ पर गिर जाते हैं, 4 व्हीलर वालों के चैम्बर खराब हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब राजधानी भोपाल की सड़कें इस तरह की हैं तो मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले जो कि दूरांचल के ज़िले हैं वहाँ का क्या हाल होगा। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 भोपाल।